Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ankita. Radhe Radhe, good morning. So, this video is basically related to my 2 days after my exams. So, my exams has been ended on 16th और ये वीडियो है 17 और 18 की. अब इस पूरे मेरे इस व्लॉग में दीदी बहुत आएगा, तो यहाँ पे 2 दीदी हैं. ओके, पहली दीदी है मेरे बड़े पापा की लड़की, जिनके साथ मैं 17 को गई बुआ के यहाँ. और दूसरी दीदी हैं जिनके हमारी पीजी मेट थी वो, अब वो चली गई हैं, तो हम उनसे मिलने गए. ठीक है, वैसे इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूपीएससी में नहीं आएगी, इतना समझने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मैं बाहर गई. ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे पता नहीं था. एक दिन पहले दीदी ने बोला था कि बताऊंगी मैं सुबह, क्योंकि वो जॉब करती हैं, उनका वैसे काम वाम बहुत था, तो फिर उन्होंने बोला था कि बताऊंगी मैं. तो मुझे लगा तो वो सुबह बता देंगी 9-10 बजे तक, पर नहीं, उन्होंने मुझे बताया 12 बजे. और वो रहती हैं नोएडा पे, उनको मेरे पास ही आने में 1-1.5 घंटे लग जाते हैं. फिर हमें वहाँ से बुआ के यहाँ जाना था और हमें शाम को वापस भी आना था. तो चलो कोई नहीं, हम 2 लोग थे, तो हमने सोचा कि 7 बजे तक आ जाएंगे. उन्होंने 12 बजे बताया. फिर मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना था, क्योंकि टाइम फिक्स था ट्यूशन का ऑलरेडी. तो मैं जल्दी बिना हेयर को कॉम किए, हुडी एज माई सेवियर, चली गई ट्यूशन पढ़ाने. एज़ यूजुअल लेट. ट्यूशन पढ़ाने के आने के बाद फिर जब मैं आई, दीदी को कॉल किया, तो अब वो निकली थी. इट मीन्स कि उनको अभी 1 घंटे थे आने में. तो मैंने सोचा कुछ पढ़ लेते हैं. पढ़ा क्या मैंने, मतलब क्लास ली. अब मुझे क्लास लेना इसीलिए ज़रूरी तो मतलब है ही है, पर इस पॉइंट पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो 1 हफ़्ते की अवेलेबल होती हैं, 1 हफ़्ते तक. उसके बाद वो डिलीट होना शुरू होती हैं, है ना. जैसे कि आज मंडे है, तो वो नेक्स्ट मंडे को डिलीट हो जाएगी. तो मेरे को ये नहीं था कि मेरे को कॉल करूँ सर को, बोलूँ कि सर मेरे एग्ज़ाम्स थे, अब मुझे क्लासेस अवेलेबल करा दीजिए. मुझे ये नहीं करने का मन था. तो इसीलिए मैं एग्ज़ाम्स के बीच भी क्लासेस कर लिया करती थी. जैसे आज एग्ज़ाम देख के आए तो जो टाइम रहता था तो उसमें कर लेती थी मैं. तो इसलिए मेरा वो शेड्यूल बन गया था और मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी. सीपीसी की कंप्लीट हो गई थी. 1 हफ़्ते के अंदर ही डिलीट नहीं हो पाई थी. जीआरसी मुझे लग रही थी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि वो 7 तारीख को शुरू हो गई थी और मैं उसके बीच में ली भी नहीं थी क्लास. तो पर उसका ये हो गया कि वो रिकॉर्डेड ही, मतलब अवेलेबल हो गई, ऐप पे ही अवेलेबल हो गई. वो अब अवेलेबल रहेंगी जब तक कि वो मैम फिर से दूसरा सेशन ना आ जाए, तब तक वो आई गेस अवेलेबल रहेंगी, या फिर जो न्यू बैच आया है उनके लिए अवेलेबल. मुझे नहीं पता क्यों अवेलेबल है, पर मेरा हो गया उससे. तो अभी तो मेरा सारा पेंडिंग हो चुका है कंप्लीट. उसके बाद ये डे 2 है. यहाँ पे हम सब ने, मेरी दीदी, बड़े पापा की लड़की, और भी जो मेरी पीजी मेट्स हैं, एक और दीदी जो मेरी रूममेट थी, हम सब ने मिल के खाना वाना बनाया. उसके बाद फिर जो मेरी दीदी हैं वो तो चली गई, जो मेरे बड़े पापा की लड़की हैं वो चली गई, और हम सब बचे जिन्हें हमें जाना था दूसरी दीदी के पास, उनके पीजी. ओके, तो यहाँ पे जाने का बहुत टाइम टेकिंग था. मतलब हम इतनी उम्मीद नहीं किए हुए थे और सब थके हुए थे. मैं तो नहीं थकी थी इतनी, क्योंकि मैं तो आराम से ही थी, पर फिर भी जो मेरी 2 फ्रेंड्स थी वो लोग अपना एग्ज़ाम दे के आई थी, और रात में भी हमने बहुत देर तक बातें की थी. तो फिर ऐसे सबकी नींद भी नहीं पूरी हो पाई थी और थके भी थे. और वो 2 घंटे से ज़्यादा का रास्ता था. इतना दिमाग उसमें ख़राब हुआ, पर निकल गए थे और पार्टी भी लेनी थी हमें, तो हम चले गए. फिर वहाँ गए, हमने थोड़ा बहुत खाया वाया. उसके बाद फिर हम शाम को चले गए, ये फूड कोर्ट है, हाँ, वहीं पे गए थे हम, क्योंकि हमें दीदी से पार्टी लेनी थी. क्यों लेनी थी, वो हम ज़बरदस्ती ले रहे थे, क्योंकि उनकी जॉब लगी थी. उन्होंने बोला था कि वो बुलाएंगी हमको पर वो बुला नहीं रही थी. तो फिर हमने बोला कि हम आ रहे हैं, और हम बेशर्मा की तरह चले गए वहाँ पे. तो फिर ये आप वहाँ का नज़ारा देखिए. ठीक है, देख लिए. अब हम फिर खाना वाना खाए अपना, जो भी हमें खाना था. उसके बाद हम दूसरी जगह गए, वहाँ पे हमने डेजर्ट खाया. रात का हमारा प्लान था कि हम मूवी देखेंगे, पर सब इतने थक चुके थे कि सबको सिर्फ सोना था. फिर हम सो गए. बाय.